अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। मोहतरम हज़रात और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, आज के इस सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स में हम लोग फिर हाज़िर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह हमें हर संडे में ये तौफीक दे रहा है। आज के इस दर्स को शुरू करने से पहले मैंने खुतबा मसनूना के बाद एक आयत तिलावत की। यह सूरतुल अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 103 की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला तुदरिकुहुल अबसार, तुम्हारी निगाह अल्लाह तक नहीं पहुँच सकती है। वह हुवा युदरिकुल अबसार, लेकिन उसकी निगाह तमाम आँखों तक पहुँच सकती है। यानी हर चीज़ को अल्लाह देख सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ अल्लाह को नहीं देख सकता। वह हुवा लतीफ़ुल ख़बीर, और वह बहुत ही बारीक भी ख़बर रखने वाला है। बहुत हल्की से हल्की छोटी सी छोटी चीज़ों का भी ख़बर रखने वाला है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सारे लोगों को खिताब करके फरमाया। ये आयत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तिलावत करने के बाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब ख़ुद फरमा रहा है कि कोई भी आंखें अल्लाह को नहीं देख सकता, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे देख सकते हैं अल्लाह को मेराज में जाके। ये बात आगे आएगी इंशाअल्लाह। पिछले दर्स का कुछ रिमाइंडर के तौर पर मैं बता देता हूँ कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहले आसमान पर गए, सवाल जवाब हुआ, दरवाज़ा खोला गया। वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम को देखा। दूसरे आसमान में ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम को देखा। तीसरे आसमान में यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। चौथे आसमान में इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा। पाँचवें आसमान में हारून अलैहिस्सलाम को देखा। छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। और सातवें आसमान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। फिर और ऊपर गए यहाँ तक के सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 नहर देखे। 2 नहर जन्नत की तरफ बह रही है और 2 नहर दुनिया की तरफ आई हैं, और वो है नील और फुरात नदी। और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रंगे देखे जो सिदरा को ढाँप रखे थे। फिर और ऊपर गए तो कलम से लिखने की आवाज़ें अल्लाह के रसूल को सुनाई दे रही थी। फिर और ऊपर बढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत करीब पहुंच चुके थे। यहाँ तक कि एक कमान या उससे भी कम फासला था, इतने करीब पहुंच चुके थे। और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें वहाँ अता की। 5 वक्त की नमाज, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, और तीसरा एक ऑफ़र कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई भी अगर शिर्क किए बग़ैर मरता है और उसका कोई अगर गुनाह होता है तो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क नहीं होना चाहिए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से नीचे आए। मूसा अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह का नाम लेकर अब चले जाओ, उतर जाओ यहाँ से। यानी 5 वक्त की नमाज लेकर अब अल्लाह का नाम लेकर उतर जाओ, ताकि आसान हो जाए तुम्हारे लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे लिए 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना आसान कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर जब मैं वहाँ से
गुज़रने लगा। यह आज का दर्स शुरू हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं जब वहाँ से गुज़रने लगा तो एक आवाज़ आई, एक निदा आई, कोई पुकार रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और पुकार के कह रहा है, मैंने अपना फरीज़ा जारी कर दिया, जो 5 वक्त की नमाज मैंने फ़र्ज़ किया अब ये जारी कर दिया। अब से तुम पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़, यानी अब पढ़ना होगा, नमाज़ें पढ़नी होगी। अब से अगर नमाज शुरू करेंगे तो कौन सी नमाज शुरू करते पहले अल्लाह के रसूल? फजर की, क्योंकि रात में मेराज गए थे, रातों रात मेराज से वापस आ गए। तो जब नमाज फ़र्ज़ हो गई तो पहली नमाज कौन सी नमाज आ रही है? फजर की नमाज। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के 5 वक्त फ़र्ज़ की हुई नमाज में से सबसे पहली नमाज पढ़े फजर की नमाज, और अपने बंदों पर आसान कर चुका। और हमारे लिए अल्लाह ने आसान कर दिया 5 वक्त की नमाज को। जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल को कहा था कि ये अब भी आपकी उम्मत के लिए भारी है, नहीं अदा कर सकेंगे, लेकिन अल्लाह ने कहा मैंने आपकी उम्मत के लिए ये आसान कर दिया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम की सैर फरमाई, जन्नत और जहन्नम की तरफ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जन्नत के अंदर ले जाया गया, उसमें गुंबद के मोतियों के बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। गुंबद थे जो मस्जिद के ऊपर गुंबद बना हुआ रहता है, वो गुंबद मोतियों के थे, और उसकी मिट्टी कस्तूरी की थी। कस्तूरी की खुशबू जानते हैं? केसर की खुशबू जैसी उसकी मिट्टी से खुशबू निकल रही थी, यानी जन्नत की मिट्टी से। जन्नत में फरिश्तों से मुलाकात हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत सैर कर रहे थे तो फरिश्तों से भी मुलाकात हुई। सब ने इस्तकबाल किया और मुस्कुराते हुए मरहबा भी कहा। जन्नत के जितने भी फरिश्तों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की, सब फरिश्तों ने अल्लाह के रसूल का स्वागत किया, वेलकम किया, इस्तकबाल किया, और सब ने मुस्कुराते हुए मरहबा कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में चल रहा था, यानी जन्नत में घूम रहा था, टहल रहा था, सब कुछ मैं देख रहा था जन्नत में। वहाँ मैंने एक नहर देखा जन्नत में। उसके दोनों किनारों पर खौलदार मोतियों के गुंबद बने हुए थे। खौलदार यानी बीच से खोखला, ऊपर से छिलके की तरह और अंदर से खोखला, ये इसको खौलदार, ये असल में यही गुंबद होता है, ऐसा ही गुंबद होता है। मैंने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हौज़े कौसर है जो आपके रब ने आपको दिया है। ये हौज़े कौसर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में देखा, लेकिन क़यामत के दिन ये हौज़े कौसर जन्नत के अंदर नहीं, जन्नत से बाहर रहेंगे, क्योंकि क़यामत के दिन जितने भी लोग उठकर जाएंगे महशर मैदान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इत्तिबा करने वालों को अपने हाथ से हौज़े कौसर का पानी पिलाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई भी एक मर्तबा हौज़े कौसर का पानी पी लिया, उसको अब कभी भी प्यास नहीं लगेगी, कभी भी प्यास नहीं लगेगी। जन्नत की इतनी खुशबू और मीठे पानी, वो भी देखकर इसको प्यास नहीं लगेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने देखा कि उसकी मिट्टी खुशबू तेज़ मिश्क जैसी है, उसकी मिट्टी की खुशबू तेज़ मिश्क की जैसी है, बहुत ही तेज़ खुशबू निकल रही है मिट्टी से। दुनिया के मिट्टी में अलग अलग खुशबू, कीचड़ में बदबू, और कब्रिस्तान में सड़े हुए गोश्त की बदबू, और अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरीके से खुशबू निकलती है। लेकिन जन्नत में पूरी ज़मीन तेज़ मिश्क के जैसी खुशबू निकलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, ए बिलाल, मुझे अपना सबसे ज़्यादा उम्मीद वाला एक नेक काम बताओ जो तुमने इस्लाम लाने के बाद किया है, क्योंकि वो भी काफिर थे, इस्लाम लाए, मुसलमान हुए, वह ग़ुलाम थे।
क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की चाप सुनी है। यानी मैं जब चल रहा था जन्नत में, सैर कर रहा था, तो मैं तुम्हारी जूतों की आवाज़ सुन रहा था कि तुम मेरे आगे आगे चल रहे हो, ऐसी आवाज़ मैंने सुना। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने तो अपने नज़दीक इससे ज़्यादा उम्मीद का काम कुछ नहीं किया कि मैं जब भी वज़ू करता था, जितनी मेरे तकदीर में लिख दी गई थी मैं नमाज़ पढ़ता, या तो 2 रकात, 4 रकात, 6, 8, जितनी नमाज़ें मुझसे हो सकता था मैं हर वज़ू के बाद नमाज़ें पढ़ता था। इसी पर मुझे उम्मीद है, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, इसी पर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे खुश हो गया है और मुझे जन्नत में आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आपको सुनाया गया। यानी इस हदीस से पता चलता है कि बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नती हैं। और वो जन्नती क्यों बने? उसने क्या उम्मीद की बात बताई कि जब भी वज़ू करते थे कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो सके बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज़ पढ़ते थे। ये बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु उम्मीद की बात बताते थे। तो 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज कहाँ गई? बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु तो यह भी कह सकते थे कि मैं तो 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज पढ़ता हूँ, हर साल रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ जितना मुझसे होता है। ये तो नहीं कहा, बल्कि कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद इस बात पर है कि मैं हर वज़ू के बाद नमाज़ पढ़ता हूँ, 2, 4, 6, 8 नफल नमाज। इसलिए ये बताया क्योंकि वो फ़र्ज़ है। तुम चाहो या ना चाहो तुमको नमाज़ पढ़नी होगी 5 वक्त की। तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें रमज़ान के रोज़े रखने होंगे। तुम चाहो या ना चाहो निसाब को पहुँच जाने के बाद तुमको ज़कात देनी होगी। लेकिन ये हर वज़ू के बाद नमाज़ पढ़ना खुशी से, अल्लाह की रज़ा की खुशी से, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की खुशी से। इसीलिए अल्लाह को ये बहुत पसंद आया कि ये मेरा बंदा अपनी खुशी से मेरे लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे हदीस में बताया कि कोई भी इंसान अगर एक नेक अमल रोज़ाना रेगुलर करता है, चाहे कम ही हो, पाबंदी के साथ करता है, अल्लाह उस अमल पर खुश होता है। इसलिए बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी वज़ू करते, ज़िंदगी भर जब भी वो नमाज़ पढ़ते थे, इस बात पर अल्लाह खुशी हुए थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें भी ऐसी नेक अमल करने की तौफ़ीक़ दे जो रोज़ाना रेगुलर करें, और हमें हर वज़ू के बाद भी 2 रकात कम से कम नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दे। आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद जहन्नम के दारोगा से मिले, जन्नत घूम लिए, अब निकल के जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। जहन्नम के दारोगा से मिले, उसने मरहबा कहते हुए इस्तक़बाल तो किया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। जहन्नम के दारोगा, जिसको जहन्नम की आग में भी नहीं रखा गया बल्कि दरवाजे बाहर में रखा गया है, खड़ा है वो, उसके चेहरे में हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। अल्लाह के रसूल का इस्तक़बाल किया, मरहबा कहा, लेकिन मुस्कुराहट नहीं है, वो मुस्कुराए नहीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा ये दारोगाए जहन्नम मालिक है। यानी जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक है। जहन्नम के दारोगा का नाम मालिक। ये फरिश्ता जहन्नम के दरवाजे में खड़ा है। अल्लाह जिसको हुक्म देगा कि इसको जहन्नम जाना है, वो उसको धकेल के गिराएगा जहन्नम में। वो दारोगा है। ये जब से पैदा हुआ है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, ये फरिश्ता मालिक जब से पैदा हुआ है, आज तक इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। आज तक, यानी कब बता रहे हैं? मेराज के वक्त। आज तक इसके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आई। अगर इसने कभी मुस्कुराया होता तो आज ज़रूर मुस्कुराता आपको देख के, लेकिन नहीं मुस्कुराया। वजह क्या थी नहीं मुस्कुराने का? उसके चेहरे से खुशी उड़ गई, मुस्कुराहट उड़ गई। क्यों? क्योंकि जहन्नम की सज़ा, जहन्नम की तपिश, जहन्नम की गर्मी, ये सब कुछ देखकर ही उसकी सारी खुशियाँ उड़ गई। और आज लोग जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं करते।
उसको जहन्नम में सज़ा नहीं मिली, सिर्फ देख कर ही उसकी हंसी उड़ गई है, उसकी सारी खुशी उड़ गई है। अल्लाह के रसूल को देखकर भी उसके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं आई, सिर्फ जहन्नम की हौलनाकी को देखकर, जहन्नम की सज़ाओं को देखकर। तो अब बताओ जहन्नम में कितने ख़तरनाक सज़ाएं हैं कि उसकी सिर्फ दारोगा होने की वजह से उसको मालूम पड़ गया कि ऐसे ऐसे सज़ाएं हैं, तो उसकी हंसी उड़ गई। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मुझे जो जो चीज़ें मालूम हो गई हैं, वो चीज़ अगर तुझे मालूम हो जाता, सहाबाओं कहते हैं तुम लोगों को मालूम हो जाता, तो तुम हंसते कम रोते ज़्यादा, हंसते कम रोते ज़्यादा। यानी जहन्नम से बचने के लिए तुम बहुत ज़्यादा रोते, अल्लाह से गिड़गिड़ाते, रोते, दुआ करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में मेरा गुज़र एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे। जहन्नम के दारोगा से ने इस्तकबाल किया, जहन्नम के अंदर गए घूमने के लिए, यानी देखने के लिए। तो जहन्नम के अंदर, जहन्नम में मेरा गुज़र एक ऐसी कौम से हुआ जिसके नाखून, आँखों, उंगलियों के नाखून तांबे के थे, जो अपने चेहरों और सीनों को छील रहे थे, अपने चेहरों को खुद नाखूनों से नोच नोच कर छील रहे थे, सीनों को नोच रहे थे, छील रहे थे, चमड़ी उतार रहे थे खुद ब खुद अपने नाखूनों से। मैंने पूछा, जिब्राईल ये कौन लोग हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये वो लोग हैं जो दूसरे लोगों का गोश्त खाते हैं और उनकी इज्जतों से खेलते हैं, यानी गीबत करते हैं। जो इंसान दूसरे की गीबत करता है, जो औरत दूसरे की गीबत करती है, उसका हाल ये होगा क़यामत के दिन कि वो अपने ही नाखूनों से अपने चेहरे के गोश्त नोचेंगे, अपने चेहरों के चमड़ी उधर छीलेंगे, अपने सीने के चमड़ी छीलेंगे। ये गीबत करने वाले लोग होंगे। आज गिबत करने में बहुत मज़ा आता है, उसकी बात इसके सामने बताने में, उसकी बुराई इसके बारे में बताने में। कोई अपनी सास के बारे में बता रही है, कोई अपने घर के बारे में बता रही है, कोई अपने ससुर के बारे में बता रही है, कोई अपने शोहर के बारे में बता रही है, कोई अपनी मायके के बारे में बता रही है, कोई अपने ननद के बारे में बता रही है, कोई किसके बारे में बता रहे हैं, कोई अपने दोस्त के बारे में, सहेली के बारे में बता रहे हैं। कोई भी हो, चाहे मर्द हो या औरत, अगर किसी की भी बुराई किसी के सामने अगर बताते हैं तो उसने गिबत किया और उसकी सज़ा जहन्नम में। ये तो सिर्फ हल्की सी सज़ा जो अल्लाह के रसूल ने डेमो के तौर पर देखा था, डेमो। अब असल सज़ा तो बाकी है जहन्नम में। डेमो के तौर पर अल्लाह के रसूल ने यह सज़ा देखा था। इसीलिए गीबत से बचना होगा, गीबत से बचना होगा। कोई भी किसी की भी बुराई किसी के सामने ना करें, गीबत से बचना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं ऐसे लोगों के पास से गुज़रा कि उनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। लोहे की कैंची से सिर्फ काटने में दर्द होगा, लोहे की कैंची से अगर किसी का होंठ काटेंगे तो सिर्फ काटने का दर्द लगेगा उसको। लेकिन अगर किसी को आग की कैंची से काटा जाए तो एक तो आग, उसको जलने की तकलीफ़, दूसरी कटने की भी तकलीफ़। तो उसके होठों को आग की कैंचियों से काटा जाएगा। मैंने कहा, जिब्राईल ये कौन लोग हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपकी उम्मत के वो ख़तीब लोग हैं जो लोगों को नेकी का हुक्म तो देते हैं लेकिन अपने नफ्सों को भूल जाते हैं। बहुत सारे कितने लोग ऐसे होते हैं जो लोगों दूसरे को बताते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा अमल करो, लेकिन खुद नहीं करते, खुद नहीं करते। ऐसे लोगों की सज़ा ये होगी कि उनके होठों को कैंचियों से काटा जाएगा। दूसरों को कहता था बहुत इन्हीं दोनों होठों के ज़रिए से, और ख़ुद को भूला रहता था, खुद नहीं करता था ऐसा काम जो दूसरों को रोकते थे, जो दूसरों को नेक काम बताते थे लेकिन खुद नहीं करते थे, दूसरों को बुराई से रोकते थे लेकिन खुद नहीं रुकते थे। ऐसे लोगों की होठों को आग की कैंचियों से काटा जाएगा। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं और कितनी ऐसी औरतें हैं जो दूसरों को बताते हैं लेकिन खुद नहीं करते हैं।
इसीलिए कोशिश करनी होगी कि हम जो करते हैं वो दूसरों को बताएंगे, और दूसरों को जो गलती करते हुए देखते हैं वो उसको सुधारेंगे, और वो गलती हम भी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा कोशिश करना चाहिए। जबकि ये किताब की तिलावत भी करते हैं, क्या ये लोग अकल नहीं रखते? किताब की तिलावत करते हैं, कुरान और हदीस पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को बताते हैं और ख़ुद नहीं करते हैं। क्या ये लोग अकल नहीं रखते हैं? अकल रखो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया, अकल रखो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लिमा तक़ुलून मा ला तफ़अलून, तुम वो बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते हो। इसीलिए जो तुम नहीं करते वो दूसरों को मत बताओ, दूसरों को बताने से पहले तुम खुद वो अमल करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये सज़ा होगी तुम्हारे लिए कि जहन्नम में आग की कैंचियों से तुम्हारा होंठ काटा जाएगा। सिर्फ सुनने में कुछ मज़ा नहीं आता, जब काटा जाएगा, जब सज़ा दी जाएगी, तब मालूम होगा कि हम अगर मान लेते तो सही होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मैं ऐसे लोगों को देखा जिनके होंठ ऊँट के होठों की तरह थे। ऊँट देखें, ऊँट के होंठ देखें, ऊँट के होठों की तरह इंसान के होंठ थे, और वो अपने मुंह में पत्थर के टुकड़ों जैसे आग के अंगारे ठूंस रहे थे, खा रहे थे। ऊँट के होठों की तरह उनके होंठ, और वो पत्थर के टुकड़ों के बराबर आग खा रहे थे। आज आप कोई भी इतनी बड़ी चीज़, गोश्त ही ले लो, पका हुआ गोश्त नहीं खा सकते जब तक आप उसको चबाएंगे नहीं, बगैर चबाए आप नहीं खा सकते। तो वो आग खाएंगे इतने बड़े बड़े, चबाने में भी तकलीफ़, निगलने में भी तकलीफ़। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? कहा ये लोग यतीमों का माल जुल्मन खा जाने वाले हैं, यतीमों का माल खाने वाले लोग हैं। ये जब भी किसी पर भी मौका मिलता है ये माल छीन लेता है, चाहे ज़मीन हो या पैसे हो या दौलत हो या कुछ भी हो, ये ज़बरदस्ती छीन लेता है और अपना बनाकर, अपना दिखाकर वो अपने कब्ज़े में ले लेता है। ऐसे लोगों की सज़ा क्या है कि उसके होंठ ऊँटों की होंठ की तरह हो जाएंगे और ये बड़े बड़े आग खाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी देखा जिनके पेट इतने बड़े बड़े थे कि वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो सकते थे। पेट, आज इंसान की पेट कितनी बड़ी है। क़यामत में जहन्नम के अंदर कुछ इंसानों के पेट इतने बड़े बड़े होंगे कि पेट की भारीपन की वजह से वो हिल नहीं सकते, इधर उधर जा नहीं सकते। और फ़िरऔन के आले फ़िरऔन को, यानी फ़िरऔन के लश्करों को जब आग जहन्नम में डालने के लिए लेके जाएगा तो वो लोग इन लोगों को, जिनके पेट बड़े बड़े, इन लोगों के ऊपर से कुचलते हुए, इन लोगों को लात मारते हुए जाएंगे। फ़िरऔन के लश्कर बहुत बड़े जालिम लोग थे, वो लोग भी इनको लात मारते हुए जाएंगे जिनके पेट बड़े बड़े थे। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? बताया कि ये सूदखोर लोग हैं। जो भी आदमी सूद खाता है, बैंक से लोन लेता है और फिर वो चुकाता है सूद के तौर पर, किसी को उधार देता है वापस लेता है सूद के तौर पर। और उधार चुकाना दो किस्म के होता है। एक, अगर मैंने किसी से उधार लिया 500 रुपया, फिर मैं उसको 600 रुपया वापस करता हूँ तो यह सूद नहीं है। अगर मैं किसी से उधार लेता हूँ 500 रुपया, ये बोल कर के मैं तुमको 600 रुपया उधार चुकाऊँगा तो यह सूद हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से अगर उसको चाहे कितनी भी रुपया ज़्यादा दूंगा, ये मैंने बात नहीं की थी पहले कि तुमको ज़्यादा दूंगा, अपनी तरफ से, उसको मालूम नहीं, मैं अपनी तरफ से अगर जितनी भी ज़्यादा दूंगा ये सूद नहीं, बल्कि उसकी मदद कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया है, इसका बदला। लेकिन अगर किसी से ये बात तय करके पैसा लिया जाए कि अब तुमसे मैंने 500 रुपया लिया, मैं तुमको 600 रुपया दूंगा, तो ये सूद हो जाएगा, ये सूद हो जाएगा।
तो कोई भी इंसान सूद का लेन देन करता है, सूद का कारोबार करता है, बैंक से लोन लेता है और चुकाता है सूद के तौर पर, किसी को उधार देता है या उधार लेता है सूद के तौर पर, तो ऐसे लोग क़यामत के दिन उन लोगों के पेट इतने बड़े बड़े होंगे कि वो हिल नहीं पाएंगे। दूसरी रिवायत में है कि उनके पेट में बड़े बड़े सांप घूम रहे होंगे जो बाहर से दिख रहे होंगे, जो अंदर से उसको सिर्फ डसता रहेगा और वो तड़पता रहेगा। इधर फिरौन के लश्कर को लेके जहन्नम की तरफ लेके जाएगा तो वो लोग इस लोगों को लात मारते हुए जाएगा। ये अंजाम है सूदखोरों का। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उलाइका अस्हाबुन्नार हुम फीहा खालिदून, ये लोग हमेशा जहन्नमी है और हमेशा जहन्नम में रहेगा। सूदखोर लोग हमेशा जहन्नमी है, जहन्नम से नहीं निकल पाएगा। इसलिए कभी भी किसी से भी सूद नहीं लेना। आज मुसलमान कितने आसानी से सूद ले लेते, कितने आसानी से। रीज़न पूछो, गाड़ी लेना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, घर मरम्मत करना है, ये सारी चीज़ें, बेटी की शादी दिलाना है, बेटे की शादी दिलाना है, ये सारी चीज़ें रीज़न है सिर्फ मामूली सी चीज़ पर जो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ख्वाहिश कि गाड़ी लेना है, टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, शादी में ये खर्च करना है, सिर्फ ख्वाहिश के तौर पर वो लोन सूद लेता है। ये सूदखोर लोगों का अंजाम यह है कि वो हमेशा जहन्नमी है और जहन्नम में उन लोगों की सज़ा यह है कि उनके पेट बहुत बड़े बड़े होंगे और उनको फिरौन के लश्कर लात मारेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त है और एक हांडी में कच्चा सड़ा हुआ गोश्त। जहन्नम में देखा एक आदमी के पास एक हांडी है जिसमें पका हुआ ताज़ा गोश्त है, दूसरे साइड में सड़ा और कच्चा गोश्त है। ये पक्का गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। सड़ा हुआ गोश्त जो बदबूदार, कीड़े लग चुके हैं, सड़ चुका है, ऐसे गोश्त को खा रहा है और वो भी कच्चा, पका हुआ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये वो लोग हैं जिनके पास हलाल और पाक बीवी मौजूद है फिर भी दूसरी औरतों से जिना करते हैं। ये वो लोग हैं जिसके पास बीवी होने के बावजूद दूसरी औरतों के साथ जाती है, दूसरी औरतों से मिलता है, दूसरी औरतों के पास जाता है, दूसरी औरतों से जिना करता है, दूसरी औरतों से हाथ मिलाता है, दूसरी औरतों से बातचीत करता है। ये वो मर्द हैं जो बीवी, उसके पास बीवी होने के बावजूद वो दूसरी औरतों से मिलना पसंद करता है। और वो औरतें हैं जो हलाल और तय्यब शोहर होते हुए दूसरे मर्दों से जिना करती है। और ये वो औरत है जिसके पास हलाल शोहर है, उसका शोहर है, फिर भी वह दूसरे मर्दों से मिलना पसंद करती है, दूसरे मर्दों से हाथ मिलाना, उससे बातचीत करना, उससे मिलना, उसके साथ इधर उधर जाना, उससे जिना करना, ये वो पसंद करती है। ये वो औरतें हैं जो जहन्नम में सड़ा गोश्त खाएगी। ये सिर्फ डेमो है, इसकी सज़ा, असल सज़ा तो जहन्नम में है, बाकी सिर्फ डेमो अल्लाह के रसूल को दिखाया गया है। ये वो लोग हैं जो जिनाकार हैं, मर्द हो या औरत हो, जिनाकार हैं, शादी हो जाने के बाद भी अपनी बीवी होने के बावजूद, शोहर होने के बावजूद दूसरों से मिलना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की सज़ा है ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को भी देखा जिनके सीनों में बड़े बड़े टेढ़े कांटे चुभा कर लटका दिया गया है। क्या? जैसे फैन लटकाते हैं ऐसे एस बनाकर, लोहे को एस बना दिया जाता है और फैन लटकाया जाता है, ऐसे लोहे को टेढ़ा करके सीने के हड्डी में लटका कर, जैसे गोश्त लटकाया जाता है बकरियों के गोश्त को, ऐसे सीने में चुभोकर लटका दिया गया है उसको। जिंदा है वो औरतें जिंदा है, सीने में लोहे को फंसाकर लटका दिया गया उस जिंदा औरत को, तड़प रही है, चीख रही है, खून टपक रहा है। कहाँ? जहन्नम में। जैसे कबाब पकाया जाता है, सीख कबाब, आग में, आग के नीचे, आग में सटा हुआ नहीं है, सिर्फ आग लग रही है उसमें, ऐसे उन औरतों को लटकाया गया है।
पूछा जिब्राईल ये औरतें कौन हैं? बताया कि ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों पर दूसरों की औलाद दाखिल करती है। शौहरों पर दूसरों की औलाद यानी दूसरों से जिना करके कहता है कि ये तुम्हारा औलाद है, ये तुम्हारी औलाद है, ये तुम्हारा बेटा है। वो औरत जो दूसरे से जिना करके प्रेग्नेंट होती है और अपने शौहर को कहती है कि ये तुम्हारी औलाद है, ये औलाद तुम्हारे ज़रिए से हुआ है, ये औलाद तुम्हारे ज़रिए से हुई है, ये औरत कहती है। ऐसी औरतों की सज़ा क्या? जहन्नम में सीने में उसको लोहे लगा कर लटका दिया गया है। तड़प रही है, चीख रही है, जितने तड़पेंगे उतना और लोहे चुभेंगे उसके सीने में। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन में वापस आए। ये सब कुछ देख लेने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन में वापस आ गए। रातों रात ही वापस आ गए। सुबह नहीं हुई थी, फजर भी नहीं हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते जाते वक्त जब जा रहे थे बैतुल मक़दिस की तरफ, फिर आ रहे थे आसमान से उतरने के बाद, तो आते जाते वक्त अहले मक्का के एक तिजारती काफ़िला को भी देखा था जो मुल्क शाम से आ रहे थे। वो तिजारती काफ़िला बिजनेस करने वाले एक दल, एक ग्रुप था, वो आ रहे थे मुल्क शाम से। उन लोगों को भी देखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाते वक्त भी आते वक्त भी। तो अब पता लगाओ कि कितने जल्दी अल्लाह के रसूल गए थे और आ भी गए थे। मस्जिद अक्सा जाने में 40 दिन, और वो लोग मस्जिद अक्सा, वो लोग शाम से आ रहे थे मक्का, तो आते जाते वक्त अल्लाह के रसूल देखा कि वो लोग आ रहे हैं। अभी भी जाते वक्त देखा कि मक्के की तरफ आ रहे हैं, आते वक्त भी देखा कि मक्के की तरफ आ रहे हैं, अभी तक मक्का नहीं पहुंचा। कितने फास्ट अल्लाह के रसूल गए और आए। ये सब कुछ देख कर फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, सातवां आसमान कितने ऊंचाई पर है एक आसमान, फिर उससे कितने ऊंचाई पर है। सूरह सजदा में है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ की तदबीर अल्लाह करता है, और फरिश्ते एक दिन में तुम्हारा सब कुछ लेकर आसमान में चढ़ जाता है। तुम्हारी गिनती के मुताबिक वो 1000 साल की है। यानी अगर कोई इंसान जाना चाहेगा आसमान तो उसको 1000 साल लगेगा आसमान जाने में, वो फरिश्ता एक ही दिन में चला जाता है। तो एक आसमान, ज़मीन से फर्स्ट आसमान में जाने में 1000 साल लगेगा, फिर वहाँ से दूसरे आसमान 1000, फिर 1000, यानी 7000 साल लगेंगे 7 आसमान जाने में। और फिर वहाँ से कितने ऊंचाई पर है सिदरतुल मुंतहा, फिर उससे और कितने ऊंचाई पर गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वहाँ जन्नत जहन्नम की सैर किए। ये सब कुछ सिर्फ चंद लम्हों में अल्लाह के रसूल ने तय कर लिया। इसके आंसर आएगा इंशाअल्लाह आगे कैसे कर लिया। उनका एक ऊँट भड़क कर भाग गया था, वो तिजारती काफिले का ऊँट जो मुल्क शाम से आ रहे थे मक्का, उसका एक ऊँट भड़क कर भाग गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते जाते वक्त वो काफिला सो रहा था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे तो रात हो जाने की वजह से वो कहीं पर वो लोग सो रहे थे, आ रहे थे, फिर भी वो लोग सोए हुए ही थे, उठे नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एक ढके हुए बर्तन से पानी पिया, फिर उसी तरह बर्तन को ढककर छोड़ दिया। पानी पीकर बर्तन को वैसे ही ढककर छोड़ दिया, यानी किसी को मालूम ही नहीं कि कोई यहाँ से गुजरा था। सिर्फ एक चीज़ की वजह से मालूम पड़ा कि बर्तन में पानी नहीं है। इसका जवाब बाद में आएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुँचे। मक्का पहुँच गए, सुबह हुई तो हरम गए। हरम यानी मस्जिद हराम, मस्जिद हराम गए और हतीम में जाकर गमज़दा बैठ गए। बहुत गम और अफसोस के साथ बैठ गए। यकीन था कि लोग झुठला देंगे, इसलिए अफसोस, इसलिए गम था कि अगर मैं किसी को बताऊं ये सारा माजरा तो कौन यकीन करेगा। मस्जिद अक्सा जाने में ही 40 दिन लगता है, कोई आसमान जाने की यकीन करेगा? कोई भी यकीन कर सकता है। यहाँ अगर कोई भी आदमी ये कहेगा कि मैं
अभी असर के बाद से लेकर मगरिब के बीच में सऊदी अरब गया और आ गया। कोई यकीन करेगा उसकी बात को? पागल कहेगा, मेंटल कहेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल अफसोस कर रहे थे कि कोई मेरे बात को यकीन नहीं करेगा। मस्जिद अक्सा तो दूर की बात, आसमान की बात अगर मैं कहूँगा तो लोग यकीन नहीं करेंगे। लोग तो ऐसे ही अल्लाह के रसूल को पागल दीवाना कहते थे, नाउज़ुबिल्लाह, अब और भी कहेंगे। अचानक अल्लाह का दुश्मन अबू जहल आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। अबू जहल आया और अल्लाह के रसूल के पास बैठा भी, जो अल्लाह के रसूल का दुश्मन भी था, लेकिन अल्लाह के रसूल के पास बैठ गया। उसने मजाक के तौर पर पूछा, कोई नई बात है? अबू जहल ने मजाक में पूछ रहा, कोई नई बात है? देखिए मजाक में कितनी हकीकत बात पूछ ली, कोई नई बात है? और अल्लाह के रसूल को बोलने का मौका भी मिल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बात तो है। बोला, अच्छा मैं तो मजाक कर रहा था, इस पर भी नई बात आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुझे रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई गई। अबू जहल से कह रहा है। उसने कहा, अच्छा मैं मक्का के लोगों को जमा करूं, आप उन सब लोगों के सामने ये बात कहेंगे? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा 40 दिन लगता है, रातों रात आप मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जाकर आ भी गए। मैं सारे मक्का वालों को जमा करूंगा, आप कहेंगे उन लोगों के सामने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ बुलाओ सबको, और आसान होगी। एक एक को बताने के बजाय सब एक साथ जमा हो जाएगा तो और आसान होगी बात बताने में। अबू जहल एक एक को बुलाने लगे, सबको बुलाया। सब मक्का में जितने लोग आए थे सब लोग आए। न जाने अबू जहल ने क्या क्या बात बताई होगी लोगों को, ऐसे तो पागल दीवाना कहते ही थे, और न जाने क्या क्या बात बताया होगा। सारे लोग जमा हो गए, जमघटा लग गया, यानी बहुत सारे लोग जमा हो गए और मजलिस जम गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और उन लोगों के सामने भी कहा, मुझे रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई गई। मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, फिर वहाँ से वापस भी आया। यह सुनना था कि जितने मुंह उतनी बातें, यानी जितने लोग उतनी तरीके से बातें अल्लाह के रसूल को सुनाने लगे। किसी ने मजाक उड़ाया यानी अल्लाह के रसूल को गालियाँ देना शुरू कर दिया। किसी ने सीटी बजाई कि वाह वाह क्या फेंकता है, मजाक उड़ाया। किसी ने सीटी बजाई। किसी ने हैरत से कहा, 40 दिनों का सफ़र इस आदमी ने तो रातों रात ही कैसे तय कर लिया। यानी जितने तरीके से मुंह, जितने इंसान जितने मुंह उतनी बातें अल्लाह के रसूल को सुनाई देने लगी। एक आदमी ने कहा, हम तो मस्जिद अक्सा देखा है, हमने तो मस्जिद अक्सा देखा है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कभी नहीं गए, देखा भी नहीं मस्जिद अक्सा को। इसलिए आज उनसे मस्जिद अक्सा की बनावट और शक्ल व सूरत के मुतालिक सवाल कर लेते हैं। अगर ये गए हैं मस्जिद अक्सा तो पूछ लेते हैं कि कैसी है मस्जिद अक्सा, उसके बारे में हम लोगों ने तो देखा है, ताकि हकीकत खुलकर सामने आ जाए। दूध का दूध, पानी का पानी, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, सब कुछ पता चल जाएगा आज सब लोगों के सामने। लोगों ने पूछना शुरू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे सख्त तकलीफ़ हुई। कैसे बताएं? अगर कोई भी इंसान कहीं जाता है तो वो ये नहीं देखता है कि इसमें विंडोज़ कितने हैं, दरवाजे कितने हैं, कलर कैसा है, कहाँ कौन सी कलर है, कुछ नहीं देखता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे भी कैसे? वहाँ तो पहुँचते ही सारे अंबिया मौजूद थे। अंबियाओं से मिलना, नमाज पढ़ाना, फिर वहाँ से निकल के जाना। अल्लाह के रसूल क्या बैठ कर विंडोज़ गिनेंगे कि मस्जिद अक्सा में कितने जंगले हैं, कितने दरवाजे हैं, क्या क्या कलर है, देखेंगे? इसलिए गए थे अल्लाह के रसूल? नहीं, इसलिए अल्लाह के रसूल को बहुत तकलीफ़ हुई और टेंशन भी था अल्लाह के रसूल को। अगर नहीं बता पाए तो ये लोग तो और मुझे झूठा कह देंगे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया से मुलाकात करने में ही मशगूल थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त मस्जिद अक्सा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर एक LCD TV की तरह दिखा दिया। जो सवाल पूछता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा को
देख देख कर बता देते कि मस्जिद अक्सा में इतने विंडोज़ हैं, दरवाज़े इतने हैं, यहाँ मेरे बुराक को बांधा गया था, यहाँ ये कलर है, वो कलर। जो भी सवाल पूछता था वहाँ काफिर, कोई भी सवाल पूछता, अल्लाह के रसूल उसको देखकर बता देते थे। ये सब सुनकर कुफार ने कहा, आप जो कुछ बता रहे हैं मस्जिद अक्सा बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ अल्लाह के रसूल को दिखाई दे रहा था वो मस्जिद अक्सा। और काफिरों ने ये इकरार भी किया कि आप जैसे जैसे मस्जिद अक्सा के बारे में बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिले वालों का भी जिक्र किया जिसको आते जाते वक्त देखा था, और बतलाया कि उसकी आमद का वक्त क्या है, यानी वो कब मक्का पहुंचा और कब मैंने देखा, किस वक्त में देखा, यह सब कुछ अल्लाह के रसूल ने लोगों को बताया। और उस ऊँट के बारे में भी बताया जो भड़क कर भाग गया था और काफिले के आगे आगे दौड़ रहा था, उस ऊँट के बारे में भी बताया। जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वैसा ही साबित हुआ। और ये भी बताया कि मैंने उसके बर्तन से पानी भी पिया था। एक आदमी गया तो पता चला कि मुल्क शाम से काफिला आया था और पूछा कि तुम्हारे पास पानी भी था? बोला लाते वक्त पानी था, लेकिन हम लोगों के पड़ाव के बाद उसमें पानी नहीं था। उन लोगों ने आकर अल्लाह के रसूल के सामने इकरार किया कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं सब सही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ताज्जुब, शक के एक रात में कैसे हो सकता है, 40 दिन का सफ़र एक रात में कैसे। लेकिन फिर भी कुफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई तस्लीम नहीं की, अल्लाह के रसूल की ये सारी सच्चाई को कबूल नहीं किया और कहा आपकी बात तो सच है, लेकिन इतनी लंबी मुसाफत को रातों रात में तय नहीं किया जा सकता। आपकी बात सच है, लेकिन इतनी लंबी मुसाफत, इतना लंबा रास्ता मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक एक रात में, रातों रात ही, एक रात में तो क्या रातों रात ही में तय नहीं किया जा सकता। ये काफिरों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहा। थोड़ा सा ही बता के रोक दूंगा इंशाल्लाह, ये मेराज का वाक़या ही ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा है अबू जहल, इसके बाद अबू जहल, सब लोग चले गए, तस्लीम नहीं किया। अबू जहल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया और उनके पास जाकर कहा कि अबू बकर, क्या आपको मालूम है आपका साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा क्या कहते हैं? अबू जहल ने कहा आपका साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि वो यहाँ आज रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया, वापस भी आ गया है, और फिर आज ही रात वापस अभी आ गया है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा क्या ये मेरे नबी ने कहा है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा क्या ये मेरे नबी ने कहा है? अबू जहल ने कहा हाँ आपके नबी ने कहा है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर कहा अगर ये बात मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो बिल्कुल ये सच है। मेरे नबी मस्जिद अक्सा गए और मस्जिद अक्सा से वापस भी आ गए और आज ही रात रात आ गए। अगर मेरे नबी ने ये कहा है तो ये सच है, मेरे नबी सच कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो इससे भी बड़ी बात को मानता हूँ। क्या बात? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन में कई बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लाते हैं और वापस भी चले जाते हैं, जबकि 7 आसमान पार करने में 7000 साल लगेंगे सूरह सजदा के मुताबिक। लेकिन फिर भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक दिन में कई बार अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं, फिर वापस भी चले जाते हैं। अगर इतनी लंबी मुसाफत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कर सकता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर मस्जिद अक्सा से मस्जिद हराम तक क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? यह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जवाब था। फिर अगर मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि मैंने रातों रात, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं आज रात गया और आज रात आया, तुम ये कहते हो, अबू जहल से कहता है तुम ये कहते हो। अगर मेरे नबी ये कहते कि मैं रातों रात मस्जिद हराम गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर किया और फिर वापस आ गया, तो मैं ये भी मान लेता, जबकि अल्लाह के रसूल ने यही कहा है, तो मैं ये तस्दीक कर लेता। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा यह मैं मान लेता। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख़बर सुनी
कि इतने सारे मक्का वालों में से सिर्फ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरी इस बात को माना है, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक़ का खिताब अता फरमाया। उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक़ का खिताब दिया गया कि ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सिद्दीक़ हैं। उस वक्त से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहा जाने लगा। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आपने अपने रब को देखा था? वो जो एकदम बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, तो क्या आपने अपने रब को देखा था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुन अन्ना अराहू, वो तो नूर के पर्दे में आ रहे हैं, मैं कैसे देख सकता हूँ? अल्लाह तबारक व तआला नूर के पर्दे में आ रहे हैं, अल्लाह के सामने नूर के पर्दे हैं, मैं कैसे देख सकता हूँ अल्लाह को? एक आदमी किसी पर्दे के पीछे रहता है तो नहीं देख सकते, अल्लाह तबारक व तआला नूर के पर्दे के आड़ में है, मैं कैसे देख सकता हूँ अल्लाह को? सही बुखारी की हदीस में मसरूक रहमतुल्लाह ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, ए मोमिनों की माँ, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में अपने रब को देखा था? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछ रहा है कि अल्लाह के रसूल मेराज की रात में क्या अल्लाह को देखा था? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, तुमने ऐसी बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भला अल्लाह को कौन देख सकता है? अगर कोई यह कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में अपने रब को देखा था तो वो झूठा है, उसकी बात नहीं मानना, वो झूठा इंसान है। फिर ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फिर ये आयत तिलावत फरमाई, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। वो हर आँखों को देख सकता है, लेकिन उसकी आँखों को यानी उसको कोई नहीं देख सकता, कोई आँख उसको नहीं देख सकता। और वो यानी अल्लाह बारीक भी खबर रखने वाला है, छोटी से छोटी और हल्की से हल्की चीज़ों का भी खबर रखने वाला है। ये था मेराज का वाक़या। उसके बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह से बात करे, किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि अल्लाह से बात करे, सिवाय वही के ज़रिए हो या फिर पर्दे के पीछे से हो। या तो वही के ज़रिए अल्लाह से बात करे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने बात किया था, या फिर पर्दे के पीछे से जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में किया था। इसके अलावा अल्लाह से कोई भी बात नहीं कर सकता, कोई भी बात नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में 2 मरतबा देखा था। एक मरतबा जब नबी बन रहे थे उस वक्त आसमान और ज़मीन के बीच में, और एक मरतबा सिदरतुल मुंतहा में। ये 2 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असल सूरत में, अल्लाह ने जिस तरीके से जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बनाया था वैसे सूरत में देखा था। ये था मेराज का वाक़या। मेराज का वाक़या आज मुकम्मल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को मिन व अन यानी जैसे अल्लाह के रसूल ने बताया वैसे ही हमें कबूल करने, तस्दीक करने और हक़ बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।